दोस्तों नमस्कार। मेरा ये कहना है कि आजकल या बहुत सालों से लोग ऐसा कहते हुए आ रहे हैं कि हमने बहुत पेड़ लगा दिए और लगाते भी हैं। ऐसी बात नहीं है नहीं लगाते हैं, बहुत लगाते भी हैं। तो बहुत पेड़ लगा दिए और हमने भी लगा दिए। अगर इनका संरक्षण नहीं होगा तो ये समझो हमने नर्सरी से भी उनको भगा दिया और यहाँ कहते हैं लगा दिया। तो हम यहाँ उनको लगा के बचा नहीं पाए और वहाँ से हमने नर्सरी से भी उनको भगा दिया, तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो जब धरती को ही फ़ायदा नहीं होगा तो हमको कहाँ से फ़ायदा होगा? तो हरियाली आएगी कहाँ से? हरित क्रांति होगी कहाँ से? तो मैं कहना चाहूँगा सभी लोगों को कि जिस प्रकार से खाना खाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है खाने को पचाना, ठीक उसी प्रकार से पेड़ों को लगाने से महत्वपूर्ण है उनको बचाना। जब तक वो अपने आप में परिपक्व नहीं हो जाते हैं, 6 फीट 7 फीट के नहीं हो जाते हैं, तब तक उनका संरक्षण ज़रूरी है। तो आज हम इनकी गुड़ाई करेंगे। कुछ पहले कर चुके हैं और कुछ थोड़ा बहुत रह गए हैं, तो उसको आज निपटाते हैं। हाँ, एक बात और, जीवन की हरियाली के लिए कम से कम एक पौधा ज़रूरी, क्योंकि हरियाली जीवन के लिए कितनी ज़रूरी है यह कोरोना काल ने सबक दिया है। यह बात अलग है कि हम समय गुजरने के साथ ही परेशानी को भूल जाते हैं, जबकि यह होना चाहिए कि हमें तो उनसे सबक लेना चाहिए था, पर लेते नहीं, क्योंकि कोरोना काल ने बता दिया कि ऑक्सीजन हमारे लिए कितना ज़रूरी है। आप और हम सभी ने देखा कि लोग ऑक्सीजन के लिए सिलेंडर पाने के लिए गुहार लगाते रहे, घूमते रहे। अस्पतालों में मुँह मांगे पैसे देने के बाद भी बेड नहीं मिल पा रहे थे। सड़क किनारे फुटपाथ पर पड़े लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे। यह बात अलग है कि कुछ असमय काल का ग्रास बन गए, तो कोई प्रभु के आशीर्वाद से नया जीवन जी रहे हैं। आप यही प्रार्थना कीजिए कि ऐसा यह दिन लौटकर कभी किसी के जीवन में ना आए। इसके लिए प्रार्थना के साथ साथ हमें भी प्रकृति प्रेमी बनना पड़ेगा। अगर हम विकास के नाम पर प्रकृति से खिलवाड़ करेंगे तो प्रकृति हमारे जीवन में भी खिलवाड़ कर देगी। इसके लिए ज़रूरी है हरियाली, इसी से जीवन हरा भरा रह सकता है। इसके लिए एक पौधा चाहे आप किसी के नाम भी लगाएं, लगा करके उसका भरण पोषण का संकल्प लें। पेड़ बनकर वो आपके बच्चों को जीवन प्रदान करेगा। इसलिए जहाँ भी आपको खाली जगह मिलती है तो खाली जगह पर आप आम का, बांस का, बुरांस का काफल, देवदार, उत्तीस, पीपल, बरगद, नीम, जामुन इस प्रकार के पौधों का रोपण कर सकते हैं, लगा सकते हैं। और लगाना ही नहीं है बल्कि इनकी देखभाल भी करनी है, और देखभाल करने के बाद तब हमें वह पेड़ छाया भी देगा, फल भी देगा, बहुत सारी चीज़ों को देगा। और इसी के साथ जब पेड़ अपना एक वृक्ष का रूप ले लेगा तो क्या होगा, हम आप सभी लोग खुशी खुशी जीवन जी सकते हैं। और तभी जी पाएंगे कि जब प्रत्येक नागरिक इस काम को करेगा और औरों को भी प्रेरित करेगा कि जो यह जीवन में पेड़ का